सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो फाइनली वी आर बैक एक नई वीडियो के साथ, जो कि कोई लेक्चर नहीं होने वाली। आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू राइट आंसर्स इन बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ एग्जामिनेशंस। अब देखो, आंसर लिखना, नॉलेज होना, दोनों बहुत अलग अलग बात होती है। देखो, पास होना और नॉलेज होना में बहुत अंतर होता है। एक इंसान जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है वो कभी कभी स्ट्रगल करता है पासिंग मार्क्स लाने में भी। एक इंसान जो कि बहुत कम नॉलेज है, उसको 1 महीने पढ़ता है एग्जाम के पहले, स्टिल वो उस इंसान के बराबर या उस इंसान से कभी कभी ज्यादा नंबर ले आता है जिसने पूरे साल पढ़ाई करी होती है। तो कौन सी ऐसी अंतर आता है जो कि दोनों को डिफरेंशिएट कर देता है, एक स्मार्ट वर्क को और एक हार्ड वर्क को। कभी कभी सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलता, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी लगाना पड़ता है, ताकि आपको आपका बेस्ट आउटकम मिल पाए। वही चीज मैं यहाँ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब मैं कौन होता हूँ बताने वाला? देखो, जब मैंने बीएमएस फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन दिया था, तो मैं अपने कॉलेज का टॉपर रहा था। ऐसा नहीं है कि मेरे मैं सिर्फ पासिंग मार्क्स ला के और पास हो गया बीएमएस फर्स्ट ईयर में और फिर मैं आके आपको बता रहा हूँ। नहीं, मैंने जब एग्जाम दिया था तो मेरे अच्छे नंबर आए थे। 70% नंबर आए थे मेरे। अब जो कि बीएमएस जो कि कर रहे हैं, आप अपने सीनियर से पता कर सकते हैं कि हाँ, 70-72 इतना ही हाईएस्ट जाता है किसी एक कॉलेज का। बाकी वो डिपेंड भी करता है कि जो टीचर्स हैं वो प्रैक्टिकल मार्क्स कैसे दे रहे हैं। बट हाँ, थ्योरेटिकल में मतलब मेरे अच्छे खासे जितने एक आ सकते हैं बच्चे के मैक्सिमम मार्क्स, वो आए थे। 70, 72, 73 बहुत ज़्यादा चला गया। या फिर जो टीचर्स हैं, टीचर्स ने प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा नंबर दे दिया, तो हो सकता है कि 75 जा रहा है। बाकी अगर इससे ऊपर जा रहा है तो फिर वो तो ऑल इंडिया में नाम आने लगता है। तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं अभी आपको बात कराऊँगा कि पास कैसे होना है। अभी आपका मेन फ़ोकस ये है पास कैसे होना है, और अगर आप पास ना होने वाली कैटेगरी में नहीं है कि हाँ, मैं तो पास हो ही जाऊँगा, मुझे अच्छे नंबर कैसे लाने हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि मैं इस वक़्त फाइनल प्रॉफ में हूँ, तो मुझे इतना नॉलेज है कि यार कैसे लिखना है। क्योंकि सारे टीचर्स से ही इस वक़्त बात होती रहती है, पूछता रहता हूँ कि हाँ, सर कैसे कॉपियाँ चेक होती हैं, कैसी चीज़ें होती हैं। क्योंकि एक अबव एवरेज बच्चा हूँ ना, तो जाके अब पूछता हूँ टीचर से, तो टीचर्स डायरेक्टली बता देते हैं कि हाँ, ये वाली चीज़ें ऐसी होती हैं, ये वाली चीज़ें वैसी होती हैं। जब भी वो इंटरनल्स की कॉपी मिलती है, मैं पूछता हूँ, सर ऐसे-ऐसे लिखा है, इसमें क्या ऐसे अच्छा कर सकते हैं? तो वो जो भी चीज़ें बताते हैं, वो आज सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में लाके कंपाइल कर दूँगा। आपके लिए दी बेस्ट वीडियो होने वाली है। शायद इस वीडियो के बाद आपका पास होने का डर खत्म हो जाएगा कि हाँ, मतलब फेल होने का डर खत्म हो जाएगा, पास आप आराम से हो जाएँगे। तो देखो, सबसे पहले कोई भी कॉपी मिलती है, तो कॉपी में कॉपी के स्पेसिफिक पन्ने होते हैं, 30 टू 32 पन्ने की कॉपी होती है वो। अब उसमें एमसीक्यूज़ में ओएमआर आता है। ओएमआर आता है, जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। आप ओएमआर भर रहे हैं, उसमें अगर आप गलती कर रहे हैं, तो आप उसको ना वो कर सकते हैं, ना वो मिटा सकते हैं। तो वो तो बात अलग हो गई। आप एमसीक्यूज़ में ये कर सकते हैं कि हाँ, आस-पास अगर आपका दोस्त कोई बैठा है तो उससे थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं। वैसे ये भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। मैं ऐसे यूट्यूब पे ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि हाँ, आप अपना अगल-बगल से जाके देख लीजिए। बट हाँ, अगर हो पा रहा है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत करने में कोई गलत बात नहीं है। हाँ, ये मत करिए लगने लगिएगा कि यार आप अपना पर्चा बना के ले जा रहे हैं, पर्चा लिख रहे हैं, मोबाइल से लिख रहे हैं लोग। कुछ-कुछ कॉलेजेस में ये हो जाता है, ये गलत चीज़ है। ये नहीं करना चाहिए। अगर पकड़े जाएँगे तो आपको एग्ज़ामिनेशन से रद्द किया जा सकता है। तो एमसीक्यूज़ में आप कुछ नहीं कर सकते। एमसीक्यूज़ में आपको थोड़ा बहुत अपना कॉमन सेंस, अपना तुक्का, अपना नीट का जो एक्सपीरियंस है वो आप लगाइएगा, तो आप अच्छा होगा। एमसीक्यूज़ 20 मार्क्स का आता है, ये आप सिक्योर कर लीजिए किसी तरीके से। अगर ये आपके सिक्योर हुए जा रहे हैं, तो आपको मतलब फेल से तो आप बच गए सीधे-सीधे। क्योंकि इस पे टीचर्स का कंट्रोल नहीं होता। टीचर्स बोलते हैं कि इन जो एमसीक्यूज़ होते हैं, एमसीक्यूज़ में हमारा कंट्रोल नहीं होता, वो ओएमआर होता है। वो गलत है, तो गलत लगाएँगे, सही है, तो सही लगाएँगे, उसमें वो सही नहीं कर सकते। ये नहीं होगा कि 49 आ रहे हैं, तो हम 50 कर दें, इनमें नहीं कर सकते। ठीक है? 19 का वो 20 नहीं कर सकते, या फिर 10 का वो 11 नहीं कर सकते। एमसीक्यूज़ की बात अलग हो गई। अब आता है दूसरा शॉर्ट आंसर। शॉर्ट शॉर्ट आंसर में 8 क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के। अब देखो, ये जो क्वेश्चंस होते हैं, यहीं पे आपका सबसे स्कोरिंग वाली पार्ट आ जाती है, और लॉन्ग वाले में, लॉन्ग आंसर में। अब शॉर्ट आंसर आपको 2
पेजेस से ज़्यादा नहीं लिखना है। ये जान लीजिए कि अगर 2 पेजेस से ऊपर जा रहे हैं, आपकी बहुत बड़ी भूल है। 2 पेजेस से ऊपर मत जाइएगा। लॉन्ग आंसर 4 पेजेस के ऊपर मत जाइएगा। ऐसा आपको लगता होगा कि हाँ, जितने ज़्यादा पन्ने लिख देंगे उतने ज़्यादा नंबर मिल जाएँगे, नहीं। देखो 2 पन्ने का ही लिखना है आपको शॉर्ट आंसर, चाहे जितना भी छोटा है। आपको लॉन्ग आंसर 4 पन्ने का ही लिखना है, चाहे जितना बड़ा आए। आपको सोचो पूरी एम्ब्रियोलॉजी पूछ लिया, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा होगा नहीं कभी। फॉर एग्जाम्पल पूरी एम्ब्रियोलॉजी पूछ लिया, अब आप इसके बारे में बहुत जानते हैं, हम 10 पन्ने लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको 4 पन्ने में लेकर आना है वो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको लगता है कि हाँ एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि हाँ इसको पता है। सारी इंपॉर्टेंट चीजें 4 पन्ने में लाना है, शॉर्ट में 2 पन्ने में लाना है, इतना आपको हो गया होगा। अब इतना ही लिखेंगे तभी आपके 32 पन्ने के आखिरी तक पहुंच पाएंगे। अगर इसको दो पन्ने से ज्यादा 3 पन्ने कर दिया, आपकी कॉपी कम पड़ जाएगी। ठीक है, अगर इसको बहुत कम कर दिया, एक एक पन्ने में लिख रहे हैं, तो आपकी कॉपी बहुत खाली रह जाएगी। ठीक है, बहुत खाली रह जाएगी, 8 पन्ने सोचो खाली रह गए, इतना नहीं होगा। फिर वो एग्जामिनर जो ऑनलाइन आती है कॉपी, उसमें दिक्कत होगी आपकी, दिखेगा कि यार आपने आधे कॉपी में ही भर दिया, उसके बाद पन्ने खाली, वो नहीं होना चाहिए। इसको 4 पन्ने से ज्यादा लिखेंगे तो कॉपी कम पड़ जाएगी, कम लिखेंगे तो कॉपी खाली हो जाएगी, इसीलिए। ठीक है, आपको ये 2 पेजेस का ही लिखना है, इस लॉन्ग आंसर हमेशा 4 पन्ने का ही लिखना है। इसके बाद बात करते हैं कि कॉपी लिखनी किस तरीके से है। देखो कॉपी आती है आपकी इस तरीके से लंबी कॉपी होती है। अब लंबी कॉपी में इधर साइड मार्जिन आपका ड्रॉ होता है, और ऐसे ड्रॉ होता है, ऐसे नहीं ड्रॉ होता है, सिर्फ ऐसे मार्जिन ड्रॉ होता है, बाकी ऐसे लाइंस बनी होती है इस तरीके से। अब आपको क्या करना है कि इस वाले मार्जिन में सबसे पहले जैसे आप कोई भी सेक्शन कर रहे हैं, तो सेक्शन का नाम अपना सबसे पहले डालिएगा, सेक्शन सी। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, शॉर्ट आंसर पहले करते हैं, शॉर्ट आंसर 2-2 पेजेस के लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, लेकिन आखिरी में क्या होता है कि 4 वाले एक क्वेश्चन या मतलब लॉन्ग आंसर होता है, सेक्शन सी होता है, उसमें एक क्वेश्चन भी छूट जाता है ना, तो सीधे 10 नंबर का नुकसान कर देता है, वो दिक्कत होती है आपकी। इसीलिए लॉन्ग आंसर हमेशा पहले करिए, लॉन्ग आंसर हमेशा पहले करिए, 4-4 पन्ने में भर दीजिए आप अपने, और उसके बाद आप शॉर्ट आंसर में जाइए, ये मेरा मानना है। लॉन्ग आंसर पहले कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये है कि पहले आंसर 1 लिखेंगे, उसके बाद आंसर 2 लिखेंगे यहाँ पे, मतलब अगले पेज पे आंसर 2 लिखेंगे, फिर आंसर 3 लिखेंगे, फिर आंसर 4 लिखेंगे। ऐसे नहीं करना है कि आंसर 1 लिखने के बाद आंसर 5 कर रहे हैं, फिर आंसर 2 पे आ गए, फिर आंसर 3 पे आ गए। ये नहीं होना चाहिए। नहीं आती, आप उसके लिए जगह छोड़ दीजिए, आप यहाँ आंसर 2 लिखिए, फिर उसके लिए जगह छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट पन्ने पे आप जाके लिख लीजिए, बाद में लिखना होगा तो बाद में लिख लेंगे। या फिर अगर छोड़ना ही है, जो कि कभी नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, अभी मैं बताऊंगा क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। ये देखो, ये जो नॉलेज है, ये 3-4 साल की जो सारी मेरी कह सकते हैं कि कॉपी राइटिंग की बात है, उसका एक तरीके से सार होने वाला है। थोड़ा हो सकता है कि 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो हो जाए, लेकिन इस वीडियो के बाद आप कभी भी एग्जाम लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, शॉर्ट आंसर का मैंने बता दिया कि सेक्शन, मतलब कोई भी आंसर का सेक्शन पहले डालो, फिर उसके बाद आंसर 1 2 3 4। आप अगर सेक्शन सी पहले कर रहे हैं, तो सेक्शन सी में अपना जो भी आंसर, मतलब क्वेश्चन नंबर है 31 32, वो पहले लिखिए, 31 आंसर, 32 फिर आंसर 33, फिर आंसर 34, लाइन से ही क्वेश्चन होने चाहिए। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? देखो टीचर्स के पास जब भी कॉपी जाती है तो वो ऑनलाइन जाती है, ऑनलाइन चेकिंग होती है। ऑनलाइन चेकिंग होती है तो उसमें एक तरीके का बॉक्स मिलता है उनको। बॉक्स मिलने में उसमें क्या होता है कि आंसर का नंबर भरना होता है कि आंसर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उसमें नंबर भरते रहते हैं वो लोग। ठीक है, और हर कॉपी पे उनको 3 मिनट्स के करीब मिलता है। 3 मिनट से जल्दी वो कोई कॉपी नहीं चेक कर सकते, और 3 मिनट से ज़्यादा वो अपने हिसाब से ले सकते हैं किसी कॉपी को चेक करने में। अब वो जल्दी तो नहीं चेक कर सकते, उनके पास 3 मिनट तो है ही ना, कि ये कॉपी सामने है, उसको 3 मिनट तक चेक करना ही करना है। तो 3 मिनट वो चेक करेंगे ही करेंगे। उनको आंसर मिलता है कि हाँ 1 का, और आंसर शीट मिलती है, चीज़ें मिलती हैं, सब कुछ मिलता है उनके पास। अब 1 आंसर है, 1 का तो उन्होंने देखा, ठीक है तुमने ऐसे-ऐसे लिखा है, तो दे दिया उन्होंने 5 में से 4 नंबर, बहुत अच्छा लिखा है। फिर उसके बाद आता है सेकंड, सेकंड सेकंड में पता चला कि तुमने आंसर 3 लिखा है, पहले आंसर 3 पे पहुँच गए। तो वो थर्ड पे जाएँगे कि थर्ड वाला क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा फर्स्ट के बाद थर्ड क्वेश्चन ये था, ओके, ओके। फिर वो जाएँगे थर्ड में नंबर भरेंगे 5, बहुत अच्छा लिखा है मतलब, ठीक है?
फिर आपने कर दिया क्वेश्चन नंबर 5। अब फिर से उनका दिमाग खराब हो गया, 5 वाला क्वेश्चन कौन सा था? अच्छा 5 वाला क्वेश्चन ये था, ठीक है, वो करेंगे। फिर वो 5 में भरेंगे यहाँ जाके, यहाँ पे ये बहुत अच्छा लिखा है, सोचो बहुत अच्छे लिख रहे हो, पूरे-पूरे नंबर मिले तब की बात है, आइडियल बात, 5 नंबर। फिर उनका आया कि दूसरा क्वेश्चन, अरे यार! वो कहेंगे यार इसने क्या कर रखा है, दिमाग खराब हो जाएगा उनका। वो सिंपल जहाँ 4-5 नंबर दे रहे थे, अब वो 2-3 इतने नंबर पे आ जाएँगे। कहेंगे यार इसने इसको कॉपी लिखनी ही नहीं आती, तो 2-3 नंबर पे आ देंगे, ऑटोमैटिकली आपके नंबर कम हो जाएँगे। और यहीं पे अगर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से है ना, उनको क्वेश्चन्स याद हो जाते हैं कि अच्छा फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये था, सेकंड वाले क्वेश्चन में ये था, तो इसमें चलो इसने हेडिंग पूरी लिखी है 4, इधर ये 5, इधर ये 3, इधर ये 2, इधर ये 1, जल्दी-जल्दी उनको पढ़ते रहते हैं, तो अच्छे-अच्छे नंबर वो देते रहते हैं। ठीक है? दूसरी चीज़, आपको प्रेज़ेंटेशन पे और हैंडराइटिंग पे और हेडिंग्स पे, इन 3 पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है? ये एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, उसमें लिखते रहिए। पहला तो प्रेज़ेंटेशन है, प्रेज़ेंटेशन, दूसरा है हैंडराइटिंग, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आप कोई बोले कि हैंडराइटिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, नॉलेज से पड़ता है, बिल्कुल गलत है, हैंडराइटिंग का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और तीसरा है आपका हेडिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी फिज़ियोलॉजी का टॉपिक आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमरस फिज़ियोलॉजी बोल रहा हूँ, एनाटॉमी का आता है, ह्यूमरस बोन आया। तो ह्यूमरस बोन में आपके कुछ हेडिंग्स होते हैं जो आपको लिखना है, साइड, एंगल, ठीक है? इसके क्या-क्या चीज़ें होती हैं, सारी सारी हेडिंग्स होती हैं। आप एक बार बुक से देख लीजिए, मैंने वीडियोज़ में बताई वो सारी देख लीजिए। तो सारी हेडिंग एक लाइन से होती हैं। वैसे वीडियो इसकी नहीं बनाई है मैंने, सॉरी, बट हाँ, बुक से देख सकते हैं कि हेडिंग्स होती हैं, वो हेडिंग्स आपको लिखनी है। उसके अंदर आप भले ही कुछ लिख रहे हैं कि हाँ, इट हैज़ 2 साइड्स, इट हैज़ 5 साइड्स, ठीक है? ये सब लिखते जाएँ अंदर, साइड्स के अंदर, तो वो इतना मैटर नहीं करेगा। उनको ये दिखेगा ना कि हाँ, आपने साइड्स लिखा है, एंगल्स के बारे में आपको पता है, एंगल्स के बारे में आपने ज़िक्र किया है, आपने इसके हेड और टेल के बारे में ज़िक्र किया है, तो वो सफिशिएंट होता है किसी भी एग्ज़ामिनर को सैटिस्फाई करने के लिए। नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती है। अंदर आप कुछ भी लिख रहे हैं, वो इंसान बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता है। अब देखो, सबसे पहली चीज़ तो स्क्रीन पे आता है। स्क्रीन पे अंदर क्या लिखा है छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, कोई भी नहीं पढ़ने बैठा है। अब आपने हेडिंग लिखी है साइड, एंगल, ठीक है? और हेड, टेल, डायग्राम बना दिया यहाँ पे बड़ा-सा। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके लिए सैटिस्फैक्टरी आंसर होता है और उसपे वो 4 नंबर आसानी से, 3 नंबर, 4 नंबर आसानी से दे देता है बिना कुछ सोचे-समझे। वैसे 4 नंबर से ज़्यादा कोई टीचर नहीं देता है। अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है तो 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है? तो ये वाली चीज़ हो गई। उसके बाद प्रेज़ेंटेशन आपकी अच्छी है, हेडिंग अच्छी है, हैंडराइटिंग भी अच्छी है, तब जाके आपको मैक्सिमम 70-75% मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 75% बहुत ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, 70-75% मिलेगा। वैसे आप देख लीजिएगा कॉलेज में जो टॉपर होता है इसके 70%, 72% ही रहते हैं, किसी भी कॉलेज का टॉपर होता है, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। अब मैंने चीज़ें बताई और हाँ, एक और पॉइंट यहाँ पे आ गया इम्पोर्टेंट। देखो, जब भी कोई कॉपी जाती है किसी टीचर के पास चेक होने के लिए तो उसपे जो मार्जिन ड्रॉ होती है, इसके मार्जिन के इधर आप कुछ लिखना अवॉइड करिए। जैसे आंसर लिख रहे हैं आप, आंसर यहीं पे लिखिएगा, आंसर 1, ये मत करिएगा सेक्शन सी डाला, सेक्शन सी और आंसर 1, फिर उसका आंसर यहाँ लिखना चालू कर दिया, फिर आंसर 3 फिर यहाँ लिखना चालू कर दिया। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉपी में यहाँ पे इतना ही पार्ट आता है स्कैन होके। ये वाली जो मार्जिन होती है छूट जाती है। ये मार्जिन इसीलिए ड्रॉ होती है कि इस मार्जिन के इधर साइड आप मत लिखिए। इस मार्जिन के अंदर ही रहिए और इधर साइड भी लाइन ड्रॉ कर लिया करिए। क्योंकि आपने कोई ऐसे लिखा है यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, अब बीच वाली जो लाइन है वहाँ तक पहुँच गए और वहीं पे लिख दिया छोटा-छोटा, तो वो कट जाएगा, ज़ाहिर-सी बात है वो कट जाएगा। तो टीचर को दिख ही नहीं पाएगा। इसीलिए इतनी ही एरिया में आप राइटिंग करा करिए, इधर एक मार्जिन ड्रॉ कर लिया करिए और इस तरफ की जो मार्जिन है उसके बाद ए, बी, सी इस तरीके से लिखा करिए, ठीक है? और आंसर डालिए तो आंसर बड़ा-बड़ा, आंसर 1, आंसर 2 डालिए, ठीक है? कॉपीराइट इस तरीके से होती है। अब एक तरीके से मैं बता देता हूँ फिर से अच्छे तरीके से, ठीक है? ये हो गई आपकी कॉपी। अब ये कॉपी है, आपको सबसे पहले जो भी सेक्शन कर रहे हैं, सेक्शन
सी डालिए। सेक्शन सी के बाद आंसर नंबर 34। उसके बाद जो भी पॉइंट है, यहाँ पे मार्जिन ड्रॉ होती है, उसके बाद जो भी पॉइंट है वो डेफिनेशन आप लिखिए, हेडिंग डेफिनेशन या फिर इंट्रोडक्शन, उसके बारे में आपने लिखा। फिर उसके बाद उसके कुछ टर्म्स हैं या फिर क्लासिफिकेशन है उसके बारे में, तो टाइप्स डालिए। टाइप्स के बाद इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाइए, ऐसे एक एक चीज दूसरी चीज। अब उसके बाद ब्रैकेट में चीजें लिखिए। अब दूसरा चार्ट है टाइप 2, तो टाइप में फिर इसमें इस तरीके से बनाइए। अब उसके अंदर भी कोई और टाइप है तो इस तरीके से टाइप बनाइए, और इसके अंदर भी कोई टाइप है, मतलब ये चीज आपने लिखी और इसके बारे में आपने लिख दिया, ये चीज लिखी इसके बारे में आपने लिख दिया, फिर यहाँ पे जो चीज थी उसके बारे में आपने यहाँ पे लिख दिया, ऐसे करके। तो इतनी चीजें जब देखेगा एग्जामिनर, यार इसने तो बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, सेक्शन सी आंसर 34, उसका डेफिनेशन, श्लोक जो भी है, टाइप्स उसके बारे में, और उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझाया है उसने। फिर ठीक है, अब इसमें ऐसे करना है कि जैसे नेक्स्ट पन्ना पलटा, तो उसके बाद देखो शॉर्ट आंसर इतने में ही खत्म हो जाना चाहिए, यहीं पे खत्म कर दो, ठीक है। कुछ भी आपको नॉलेज है, इससे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन एक छोटे से उसमें आ दिनचर्या आ जाता है शॉर्ट में, कभी कभी दिनचर्या के बारे में वर्णन करें, अब वो दिनचर्या इतनी बड़ी चीज है, उसको 2 पन्ने में कैसे लाएंगे वो आप पे डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट हेडिंग डालिए, सारी हेडिंग्स आपको सारी डालनी है, उसके बारे में छोटा छोटा लिख लीजिए। सबसे पहले आप डालिए दातौन, स्नान, ये वो सारी, आखिर में अपना छतरी धारण, और जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें लिख के आप यहीं पे खत्म करिए, एक एक लाइन की चाहे हेडिंग्स हो, इस तरीके से लिखना है आपको। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, उसके बारे में वो लिख के बता दे रहा हूँ। जैसे दिनचर्या आया, आंसर 2 है, आंसर 2, दिनचर्या। दिनचर्या, तो दिनचर्या में सबसे पहले आपको उठना है, ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठे स्वास्त्र रक्षार्थ आयुषा वाला श्लोक आपको डाल देना है। वो आप श्लोक डालेंगे यहाँ पे, वो भी ब्लैक पेन से, ये नहीं कि ब्लू पेन से डाल रहे हैं, ब्लैक पेन से डालिए आराम से। सबसे पहले उसे दिखेगा, अच्छा वाह वाह वाह। फिर दूसरा है, उसके बाद आ गया स्नान, या फिर दातवन आ गया, दातवन करना है। दातवन में सबसे अच्छी जो भी होती है, जो भी आप करते हैं अर्जुन या खदिर की, वो आप लिखिए। उसके बाद आया अभियंग, अभियंग या व्यायाम। अभियंग में डालो उत्साधन और उद्घर्षण, इन सारी पॉइंट्स को लिखो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपना स्नान, स्नान करो। फिर उसके बाद अपना भोजन आता है, उसके बाद अंजन और ये सारी चीजें होता है। इसके बाद धूम, क्या कहते हैं उसे, तांबुल का सेवन, तांबुल का सेवन और धूमपान, ठीक है। ये सारी चीजें आपको लिखनी है, भले ही छोटा छोटा लिखिए। अब देखो 2 पन्ने में लिया है ना, इसी तरीके से आपको लिखना है। तो यही राइटिंग इस तरीके से आप करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से मार्क्स पूरे पूरे मिल जाएंगे। अभी एक बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो जाए, इसलिए यहीं पे चीज़ें ख़त्म करते हैं। मैंने सारी चीज़ें बताई, एक बार समराइज़ कर देते हैं। सबसे पहले जो आपकी कॉपी होती है, उसके मिडल में लिखें, क्योंकि साइड की कॉपी कट हो जाती है। मिडल में लिखो, लिखो, क्योंकि साइड की कॉपी कट हो जाएगी, साइड से कट हो जाती है। आप कह दो मुझे कैसे पता? तो बेटा फाइनल ईयर में आओगे तब समझ में आएगा, साइड से कट हो जाती हैं। ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, मैं लिख के देता हूँ, ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, ये चीज़ कुछ ही लोगों को पता होती हैं, और कोई भी ऐसे सामने से बताता नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ये आप ध्यान में रखिएगा, मिडल में लिखें। दूसरी चीज़ है सेक्शन नेम और आंसर नंबर, आंसर नंबर मिडल में डालें, मिडल में, ठीक है। और जो वो साइड वाली लाइन होती है, साइड वाली लाइन के अंदर रहें, अंदर रहें, बाहर ना जाएं, कट जाएगी। और दूसरी तरफ भी, दूसरी तरफ भी मार्जिन ड्रॉ करें, मार्जिन ड्रॉ करें, ठीक है। पांचवा है
श्लोक्स हिंदी में लिखें, श्लोक्स हिंदी में लिखें, हो सके तो ब्रैकेट बॉक्स बना दें, हो सके तो बॉक्स बना दें। छठा है टेबल और फ्लो चार्ट का इस्तेमाल, चार्ट का इस्तेमाल खूब करें, ठीक है। और सातवां आ जाता है, क्या आ जाता है, हेडिंग्स। प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन पर बहुत ध्यान दें, ध्यान दें। हैंड राइटिंग साफ हो, हैंड राइटिंग समझ आए, हैंड राइटिंग समझ आए। क्योंकि देखो पहली बात तो वो स्कैन होके कॉपी जाएगी, तो अगर हैंड राइटिंग पहले से है तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे खुद नहीं समझ में आएगी, दिमाग खराब हो जाएगा टीचर का, ठीक है। नवा पॉइंट, हैंड राइटिंग समझ में आए और हेडिंग्स, हेडिंग्स सही और अच्छी डालें, अच्छी डालें, ब्लैक पेन से, पेन से। और 10वां पॉइंट है, ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद हाँ क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन लाइन से करें, लाइन से आंसर करें, आंसर करें। 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 इस तरीके से लिखें, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट्स हैं, आपको दिमाग में रखने हैं। यही आपके पासिंग पासिंग मार्क्स लाने का या फिर अच्छे नंबर लाने का एक की पॉइंट है, ठीक है। शायद इस वीडियो में जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये कहीं भी नहीं मिलेंगी। इस वीडियो को सीरियसली लेके लोगों तक शेयर करो, सिंपल। बस इस वीडियो को तो शेयर कर सकते हो ना। मैंने तो वैसे नहीं बोला कि बहुत सारी वीडियो शेयर करो, मेरे लेक्चर शेयर करो, लेकिन हाँ अगर कोई मैं ऐसे अलग सी चीज़ें बता रहा हूँ जो कि माइंड ब्लोइंग है तो उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। पढ़ाई करते रहेंगे हम लोग, ये वाली चीज़ें तो कभी कभी आ जाती हैं, बाकी मिलते रहेंगे आपसे वीडियोज़ में, लेक्चर्स में। बाकी पढ़ाई करते रहिए, मज़े करते रहिए, अच्छे से एग्ज़ाम देके आइएगा। बाकी बताइए मुझे कि कौन चीज़ में दिक्कत है, कोई चीज़ में दिक्कत नहीं है। आप इंस्टाग्राम का मैंने लिंक दे रखा है, उसमें आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, हाँ इस चीज़ में दिक्कत है, उस चीज़ में दिक्कत है, तो वहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन दूँगा। बाकी कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बाकी कोई हेल्प होगी तो मैं बताऊँगा, बिल्कुल करूँगा। और आप बताइएगा एग्ज़ाम जब देने जाएँगे और एग्ज़ाम देने के बाद आएँगे तो क्या हेल्प मिली, क्या चैनल है आपको अच्छे से मतलब तैयारी में हेल्प करी कि नहीं करी, क्या चैनल का फीडबैक था, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, सारी चीज़ें आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और क्यों मतलब एक Q&A सेशन रखा जाएगा जल्दी ही, लाइव आऊँगा शायद, या फिर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा सारे Q&As को आपके वो करके, ठीक है। आस्क मी एनीथिंग का एक सेशन रखा जाएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ज़्यादा लोड मत लीजिए। फर्स्ट प्रॉफ का एग्ज़ाम है, टीचर अंदर का नहीं पढ़ता है, क्योंकि मेन फर्स्ट ईयर में बच्चा नहीं पढ़ता है, टीचर भी अंदर का आंसर में क्या लिखा है वो नहीं पढ़ता है, हेडिंग हेडिंग देखता है, श्लोक देखता है, दैट्स ऑल। बाकी पासिंग मार्क्स दे देता है। एमसीक्यूज में ध्यान रखिएगा, एमसीक्यूज गलत मत करिए इधर उधर से, अगर आपको पता चल रहा है तो पता करके 20 के 20 एमसीक्यू सही करने की कोशिश करिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो टाटा बाय बाय।